और राम राज्य आएगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने काम करा है। दिल्ली के 7 सीटों पर मोदी जी का प्रभाव है। कुछ काम नहीं किया उसने पिछले। मोदी जी को ही वोट डालें। देश का युवा कह रहा है, देश की जनता कह रही है कि मोदी जी 400। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का आयोन भारत में। इस समय हम मौजूद हैं यमुना विहार के सी ब्लॉक में पोलिंग बूथ के पास और ये मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र भी है। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है चुनाव का और फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं। तो चलिए हमारे साथ लोगों से बात करते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार? बिल्कुल बहुत फर्स्ट क्लास है। बीजेपी की यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी और पूरा ऐसा कुछ नहीं है, माहौल बिल्कुल सही चल रहा है और आने वाले टाइम में जो भी स्थिति है बिल्कुल साफ है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ से मनोज तिवारी खड़े और उनके विपक्ष में कन्हैया कुमार खड़े हैं, तो क्या लगता है मुकाबला किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, कन्हैया कुमार जी का तो इतना नहीं लग रहा, लेकिन हाँ मनोज तिवारी जी का ठीक है, सीट निकल जाएगी। बहुत बढ़िया माहौल है और 400 पार है और सबका माइंड सेट है। इसमें कोई पता लग रहा है, विकास दिखाई दे रहा है, सब कुछ है और हमारा भी यही बस 400 पार है। मोदी जी के काम बताइए कुछ। काम आप देखोगे दिल्ली में कोई भी ट्रक घुस ही नहीं पा रहा, सारे आउटर बना दिए हैं। दिल्ली में पोल्यूशन ही खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। और मोदी जी को ही वोट दे सबको, मैं तो यही चाहता हूँ क्योंकि सबको पढ़ाने लिखाने का काम उन्होंने करा है और सारी पार्टियां सब इसमें लगी थी कि सब इधर दंगा फसाद करे। उन नौकरियों के नाम पे उन्होंने सिर्फ क्या नाम है वो मोची बना दिया है, रिक्शा पकड़ा दिया है और जैसे तो दंगा फसाद करवाया है। मोदी जी ने क्या कहा कि सब पढ़ो, बिना पढ़े लिखे काम नहीं होगा। तो आज सब बंदे पढ़ के सोच सकते हैं कि कम किसे वोट दे। एम्स दे, जो 7 एम्स से 22 एम्स करे, 36,000 किलोमीटर से 46,000 किलोमीटर के हाईवे बनाए और क्या नाम है 600 यूनिवर्सिटी से 1100 यूनिवर्सिटी करी और कॉलेजेस तो अभी भी बने जा रहे हैं, इतने बन रहे हैं कि उनकी गिनतियाँ ख़त्म नहीं हो रही है। और मोदी जी ने हमारे देश में नहीं, हमारे पूरे सारे विश्व में अपना नाम और प्रचार किया है। आज नंबर 1 सबसे लोकप्रिय में पीएम मोदी में हमारे मोदी जी आ रहे। क्यों आ रहे? क्योंकि उन्होंने काम करा है। क्या माहौल लग रहा है आपको? भाई कन्हैया जीत रहा है इनसे तो। जी, वोट डाल दिया आपने? डाल दिया भाई साहब, देख लो कैमरे की तरफ। तो उनके सामने विपक्ष में खड़े हैं अगर मनोज तिवारी, तो क्या लग रहा है, क्या मुकाबला? क्योंकि इस बार तो वो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। मनोज तिवारी कहीं भी नहीं है भाई, कहीं भी नहीं है। टोटल वोट कन्हैया को पड़ा, टोटल वोट कन्हैया को। कुछ काम नहीं किया उसने पिछले 10 साल में, एक बार किसी ने शक्ल नहीं देखी उसकी। पूरे इलाके में कहीं नहीं आया और कहीं कोई काम नहीं किया उसने, किसी से ही पूछ लो आप। सिर्फ चुनाव के टाइम आता भी 10-15 दिन पहले नजर आया और उससे पहले कभी नजर नहीं आया। देश के लिए बेस्ट कौन रहेगा? अगर मोदी जी के आसपास भी कोई नजर आता है तो बताइए, मुझे तो कोई नहीं दिखता उनके आसपास। विपक्ष लेकिन बार बार कह रहा है कि मतलब जो 400 पार का नारा है उसके ऊपर की 200 पार भी नहीं जा पाएगा। तो क्या लगता है जा पाएगा? ठीक है, विश्व वो कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो विश्व का अपना सोचने का अपना विचार है, लेकिन देश का तो विचार यही है कि मोदी जी अब की बार 400 पार। हाँ, और मोदी जी नहीं कह रहे, मोदी जी कह रहे हैं कि ये देश का युवा कह रहा है, देश की जनता कह रही है कि मोदी जी 400 पार। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डालने जाने वाले हैं? हम जी धारा 370 का मुद्दा देखते हुए, हमारे राम मंदिर जी का देखते हुए, पत्थरबाजी जो श्रीनगर में पूरी बंद होगी, इसको देखते हुए हम मोदी जी के फेवर के अंदर हैं और मोदी जी को ही वोट डालेंगे। मोदी जी को ही डालेंगे और जितवाएंगे भी। अच्छा, और मोदी जी 2047 की बात करते हैं, तो क्या लगता है 2047 तक देश में और इससे भी ज़्यादा बड़ा बदलाव आएगा? क्या लगता है? 2047 तो बहुत दूर है, उससे पहले हमारा विश्व गुरु बन चुका होगा। हम तो सबसे हमारा देश तो अभी विकास कर रहा है। अभी 5 साल और बढ़ जाए तो क्या नाम है, जब हमारी 5वें नंबर पे इकोनॉमी है, वो 3रे नंबर पे लाने की सोच रहे हैं, तो फिर आगे जाके क्या 2047 में क्या क्या नहीं हो सकता। अच्छा, केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं और वो उन्होंने ये तक भी बोल दिया कि ये जो भाजपा वाले हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी 7 की 7 सीटें खराब कर देंगे, हम नहीं आने देंगे। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी या इंडी गठबंधन कुछ कर पाएगा? देखिए, कोई भी पार्टी हो जीत के दावा करती है, लेकिन जनता जीत तय करती है। 7 सीटों पे बीजेपी पुनः 7 से जीत रही है और पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल सर, वोट डाला है, दिखाइए। बीजेपी को दिया। बीजेपी को दिया? बिल्कुल। क्यों? मोदी जी विश्व गुरु भारत को बनाना चाह रहे हैं और वो अपने इस लक्ष्य में ज़रूर कामयाब होंगे सर। उनसे बढ़िया लीडर मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी पार्टी में होगा, तो मोदी जी को हमने अवश्य वोट दिया है और वो भारत को जरूर विश्व गुरु बना के लग रहा है इस बार माहौल आपको? वो कन्हैया कुमार का लग रहा है। कन्हैया कुमार का लग रहा है? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? अरे भाई, पढ़ा हुआ व्यक्ति है, वो कुछ ज्ञान की बात करता है कि नहीं जी। अच्छा, अभी उनका हाल ही में मतलब काफ़ी विवादों में चल रहे हैं कन्हैया कुमार, और भी उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, आपने सुनी होगी, टुकड़े टुकड़े करके। तो क्या लगता है इस स्टेटमेंट, इस विवाद और इस कंट्रोवर्सी चीज़ों के बाद क्या लगता है कितना रहेगा उनका जीतने का चांस? नहीं तो उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। पब्लिक समझ रही है कि जो भी है वो सब इल्ज़ाम था, है कि नहीं, उसका पूरा पर्दाफाश हो चुका है जी। इस मर्तबा जो है ना, उस पर कोई भी इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है
उसको लेकर के कोई उसका नुकसान नहीं हो रहा है कन्हैया कुमार का। पब्लिक को अब समझ में आ चुकी है। तो विपक्ष बार बार बोल रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे, ये उखाड़ के फेंक देंगे, तो लगता है आपको ये सच है? सर ये तो वो बोलेंगे, विपक्ष का काम है कि आगे टांग खींचना किसी पार्टी की, लेकिन मोदी जी की वो 400 पार की जो नीति है वो बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। 400 पार इस बार ज़रूर है। 404 किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट डालने गए थे? आपके अपने मतलब आपके यहाँ के जो सांसद हैं जिनको आपने वोट दिया है, तो क्या लगता है? हमारे सांसद जो है सबसे सर्वप्रथम जो हमारे सनातन धर्म को है वो आगे लेकर जा रहे हैं, और जो हमारे सबसे मेन जो हमारा मुद्दा है वो है राम मंदिर। मोदी जी ने हमारे रामलल्ला को एक झोपड़ी से निकाल के एक भव्य विशाल एक महल में कह सकते हैं हम स्थापित किया है, और ये इतने सालों की तपस्या थी हमारी जो मोदी जी ने पूरी करी है। इस वजह से हमने बीजेपी को, मोदी जी को वोट दिया है। बहुत सुंदर, देश में बहुत अच्छा माहौल है। ये तो सिर्फ कहने वाला भाव है, जो विपक्ष है वो कह रहा है, लेकिन अभी सब लोग बड़े प्रसन्न हैं और राम राज्य आएगा और भारत विश्वगुरु बनेगा। लोगों से हमने यहाँ बात की और लोगों ने हमें सिर्फ यही बताया कि देश में तो भाजपा ही सरकार आएगी और भाजपा ही देश के लिए बेस्ट है। लेकिन अब बात यह है कि 4 जून को जब फैसला आएगा, देखना यह है कि किसके हित में आएगा। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं अनुराग पांडे, आयोन भारत।